अपने बिस्तर पर आराम से अपने हाथ और पैरों को फैलाकर सोया हुआ राजू नींद में बड़बड़ाता हुआ खुद से कुछ कहता है। देख माँ, तेरे लिए क्या लाया। तेरा बेटा तेरे लिए अपनी पहली तनख्वाह लाया है माँ। शर्मा क्यों रही हो माँ? रख लो, ये तुम्हारे ही विश्वास का तो फल है। ये सब तेरा ही तो है माँ। राजू अपने आप में ये बातें कर रहा होता है कि तभी उड़ता हुआ चप्पल उसके मुंह पर आकर बजता है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है। वो उठकर चारों ओर देखता है। दरवाजे पर खड़ी अपनी माँ मालती का गुस्से से भरा चेहरा देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता। वो अपनी माँ से पूछता है, तुम इतनी सुबह मुझे उठाने क्यों आई हो? मंदिर जाना है क्या? अरे कुंभकर्ण, अब तो होश में आ जा। सुबह के 11 बज रहे हैं। दिन भर बस गैंडे की तरह खाता है और सोता है। अब तो बच्चा नहीं रह गया। 26 साल का घोड़ा हो गया है तू। जरा तो शर्म कर ले। कल तेरी बीवी आएगी, बच्चे होंगे, उनका खर्चा कैसे चलाएगा? सोचा है कभी? जब वो बच्चा तुझसे खाना मांगेगा तो क्या खिलाएगा? उसका पेट कैसे भरेगा? उसका क्या मम्मी? तुम भी सुबह सुबह बीवी बच्चों की बातें लेकर बैठ गई। कहाँ से आएगी बीवी? कहाँ से होगा बच्चा? जो लड़का फूटी कौड़ी नहीं कमाता उसके पीछे कौन अपनी बेटी देगा? चलो जाओ मम्मी यहाँ से। ऐसा नालायक है तो किसी ने सही कहा, पत्थर पर सर मारो तो अपना ही सर फूटेगा। गुस्से में मालती दरवाजा जोर से बंद कर हॉल में जाकर अपनी फ्रेंड रूपा को फोन करती है। अरे क्या कहूँ यार मालती, जिंदगी खराब हो गई। वैसे माफ करना, तुझे सवेरे सवेरे फोन कर दिया। तू अपने घर के कामों में लगी होगी ना, पर ये राजू खून पी लेता है। क्या करूँ, कहीं तो आदमी जी हल्का करेगा ना। कोई बात नहीं मालती, बोल क्या हुआ? बड़ी टेंशन में लग रही है। सब ठीक तो है ना? कुछ हुआ है क्या? अरे होने को क्या पड़ी है, वही रोना। इसकी नौकरी के लिए मेहनत ही नहीं करना चाहता ये। अब स्वयं नारायण आकर थोड़ी तिजोरी में नोटों की गड्डी रखकर चले जाएंगे। ये उठकर कोई काम करना नहीं चाहता। बोल बोल कर मैं हार गई इसे। बस इतनी सी बात, इतना परेशान हो रही हो? अरे भाई, आजकल हर घर का किस्सा हो गया है। मेरा देवर भी बिल्कुल ऐसा ही निकम्मा नकारा था, पर जैसे ही उसकी शादी करवाई बिल्कुल लाइन पर आ गया। अरे पर इससे शादी कौन करेगा? और कल को मान लो कोई लड़की मिल भी गई तो कमाएगा कौन? कहाँ से घर चलेगा? मैंने कब कहा घर पर बैठने वाली लड़की जॉब करने वाली लड़की से जो खुद जॉब करे और उसे काम करता देखकर उसे भी शर्म आएगी और फिर दोनों काम करने लगेंगे। फिर क्या, घर संभालना खुद ही संभल जाएगा। अरे वाह, क्या बात कही तुमने रूपा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब इंतजार किसका करे, जल्दी से शादी। अब इंतजार किसका करे, जल्दी से शादी कर दूंगी, सुधर जाएगा। मालती को अपनी सहेली का आइडिया बड़ा अच्छा लगता है। वो इस बारे में अपने बेटे से बात करती है। काम तो तू करता नहीं, कम से कम तेरी जान पहचान की कोई लड़की तो होगी ना जिसकी नौकरी लग गई हो। कोई पसंद है तो बात आगे बढ़ा। क्यों मम्मी, मुझे कौन पसंद होगी? कोई भी नहीं। पढ़ाई नहीं ये समझ में आता है, नौकरी नहीं वो भी समझ लिया। तुमने एक ढंग की लड़की तक नहीं ढूंढा। भगवान जाने क्यों हमने तुझे कॉलेज भेजा। अगर इस घर में एक अच्छी कमाने वाली लड़की आ जाती तो कम से कम तेरा खर्चा तो उठा लेती। मेरा क्या है, कितने दिन जी लूंगी। तू फिर मारा मारा फिरेगा, तब याद आएगी माँ की बात तुझे। ये क्या कह दिया मम्मी तुमने? आज तुमने मेरे अंदर के इंसान को जगा दिया है। अब तो मैं लड़की ढूंढ कर ही रहूंगा। और इस बात को पहली बार राजू इतना सीरियसली ले लेता है कि मैट्रिमोनियल साइट पर अपना एक नकली प्रोफाइल बनाता है, जिस पर वो खुद को एक कंपनी का मैनेजर दिखाता है। और उसकी प्रोफाइल देखकर रेशमा उसे कांटेक्ट करती है। इस लड़की ने मुझे मैसेज किया है, 50,000 कमाती है ये। अब तो इस लड़की को हाथ से जाने नहीं दूंगा। अगर इसे बहू बना दिया तो मम्मी की सारी शिकायत खत्म हो जाएगी। राजू रोज रेशमा से बातें करने लग जाता है। रेशमा भी राजू की बातों में दिलचस्पी लेने लगती है। 15 दिन की फोन पर चैटिंग के बाद एक दिन दोनों मिलने का प्लान करते हैं। एक बड़ी सी काले रंग की गाड़ी में रेस्टोरेंट के बाहर आकर उतरती है उसकी माँ और फिर बोलती है, बड़ा हाथ मारा है तूने राजू। ये लड़की तो हमारे घर की गरीबी ही खत्म कर देगी। अब तो मुझे अपने बुढ़ापे की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे आपकी ये बात बड़ी अच्छी लगी। इतनी अच्छी हैसियत होने के बाद भी
इतने मिनिमम रेस्टोरेंट पर मिलने के लिए आपने चुना, ये सादगी मुझे भी भा गई। एक लंबी बातचीत के बाद मुझे जैसा लड़का चाहिए था, आप बिल्कुल वैसे ही हैं। मुझे लगता है अब हम इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। और क्या था, 1 महीने बाद शादी की तारीख भी निकल जाती है। रेशमा और राजू की शादी हो जाती है। शादी के बाद लाल जोड़े में रेशमा बहू बनकर राजू के घर आ जाती है। राजू का पिता किशोर कहता है, देखिए मालती, तू हर वक्त मेरे बेटे को कोसती रहती थी, आज 50,000 कमाने वाली बहू को लेकर आया है मेरा बेटा। कुछ तो अच्छा किया बेटा ने। ऐसी बस शादी में कोई अड़चन ना हो, इसीलिए हमने ज्यादा जांच पड़ताल नहीं की। अब अच्छे से बताओ बहू, कहाँ काम करती हो तुम? मैं तो कोई काम नहीं करती पापा जी, काम तो राजू करते हैं। 1 लाख महीने कमाना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। मैंने तो जैसे ही उनकी प्रोफाइल देखी थी, मैं फिदा हो गई थी। मैं हमेशा से ऐसा ही लड़का चाहती थी, जो बहुत अच्छा कमाए और उसके पैसों पर मैं राज करूं। मालती का सर चकराने लगता है और वो बोलती है, अगर तू कमाती ही नहीं है तो वो सब क्या था, तेरा गाड़ी से आना? वो सब दिखावा था मम्मी जी। अब अमीर लड़का पटाना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। मेरा लहंगा भी भाड़े का था। राजू जी जरा 10,000 दीजिए ना, 2 घंटे बाद दुकान वाले इसे लेने आएंगे। लहंगे का रेट है ये। अब आपके घर की बहू की कोई बेइज्जती करे, आपको बर्दाश्त थोड़ी ना होगा। आफ्टर ऑल आप इतनी बड़ी कंपनी के मैनेजर जो हैं। मम्मी ये क्या हो गया? ये मेरी शेरवानी तो खुद भाड़े की है। मुझे तो लगा था रेशमा तुम 50,000 कमाती हो, तुम्हें बीवी बनाने के लिए तो इतना खर्च किया हमने। अब ये सब खर्चा कौन भरेगा? मैंने तुझसे कहा था मैं पुराने बक्से से निकाल कर साड़ी पहन लूंगी, पर तुझे इतना दिखावा करना था। मतलब तुम भी मेरी तरह निकम्मे हो? भगवान, इतना ड्रामा करने का क्या फायदा हुआ? खैर टेंशन लेकर क्या होगा मम्मी जी, आप मेरे लिए स्वादिष्ट नाश्ता बना दीजिए, मैं कमरे में जा रही हूँ। ये तो बिल्कुल मेरी कॉपी आ गई। मम्मी अच्छा बना रही हो तो मेरे लिए भी कुछ बना देना, नींद ले लेता हूँ थोड़ा। शाम के वक्त दोनों मियाँ बीवी आराम से अंगड़ाइयाँ लेते हुए उठते हैं और पैर फैलाकर टीवी देखने लगते हैं। एक दिन तेरा पति इस टीवी के अंदर आएगा, देखना रेशमा। पिक्चर की हीरोइन आपकी बीवी होगी राजू, देख लेना। लेना देना कुछ नहीं, दोनों निकम्मों को दुनिया भर के बात करवा लो। खर्चा कैसे चलेगा इसकी फिक्र नहीं है, और टीवी का बिजली का बिल अलग बढ़ा रहे हो। मम्मी जी इतना टेंशन क्यों लेती हो? राजू इन्हें समझाओ ना कि लाइफ है, टेंशन ना ले, तबीयत बिगड़ जाएगी। टेंशन मत लीजिए मम्मी जी, जैसे हम दोनों ने एक दूसरे को फंसाया था, वैसे किसी नए आदमी को मुर्गा बनाकर पैसे भी कमा लेंगे। मालती के पास निकम्मा राजू क्या कम था, जो अब निकम्मी रेशमा भी आ गई थी। और अगली सुबह 11 बजे तक दोनों आराम से घोड़े बेचकर सोते रहते हैं, मानो तिजोरी में उनके लिए पुश्तैनी धन रखा हो। बेफिक्री की तरह बिस्तर पर पड़े हुए नए युगल जोड़े पर एक बाल्टी पानी मारकर मालती उन्हें जगाते हुए कहती है, उठो उठो, सपने से बाहर आ जाओ। महाराजा महारानी जी, मैंने खर्च निकालने का उपाय ढूंढ लिया है। देख लिया रेशमा, मुझे पता था मम्मी कुछ न कुछ इंतजाम कर रही होगी। वैसे क्या उपाय निकाला है मम्मी तुमने? और तुम्हारे हाथ में ये इतने बड़े बड़े बैग क्यों हैं? हमें हनीमून पर भेज रही हो ना, पर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मम्मी छिपा कर रखे थे क्या? मैंने इस घर को किराए पर लगा लिया है। अपना अपना सामान पैक करो, हम कहीं और जाकर रहेंगे। और अपना अपना सामान बांधकर रेशमा, राजू, किशोर और मालती घर से निकलने को तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।